नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल गेट सीएस कोचिंग में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नीलेट, जो कि होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तरफ से रिक्रूटमेंट 2022 के लिए आई हुई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट, जी हाँ, कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है और इसके लिए फुल टाइम सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। ठीक है, फुल टाइम सरकारी नौकरी आपकी रहने वाली है दोस्तों। और मैं आपको ये एक बात बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी पार्ट को आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अच्छे से इस नोटिफिकेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये जॉब नोटिफिकेशन के बारे में मालूम चले। अगर आपको इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 20 जून 2022 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, और जो इसका जो एंड डेट रहेगा वो 19 जुलाई 2022 तक रहने वाला है। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 20 जून 2022 से, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, और जो इसका एंड डेट रहने वाला है वो 19 जुलाई 2022 रहने वाला है। मतलब आपके पास बहुत ही अच्छा समय है, अच्छे से सोच विचार करके अगर आप एप्लीकेबल हो तो इसको अब मैं कहता हूँ कि आप इसके लिए जरूर भरें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, नीलेट बहुत अच्छा होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें अप्लाई जरूर करना। ठीक है, और मैं बात कर दूं कि नीलेट का जो सेंटर है ना, नीलेट का जो सेंटर है वो ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। ऑल ओवर इंडिया में इनका कम से कम 47 लोकेशंस है। जैसे कि कोलकाता हो गया, जोरहाट हो गया, जम्मू हुआ, ये सब कुछ इनके लोकेशन दिया हुआ है ना दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कोलकाता हो गया, लखनऊ, भिवानी, मजबूली, मंडी, पाली, पालीशट, पटना, ऐसा ऐसा, हरिद्वार, गुवाहाटी, ऐसा ऐसा इनका कुछ लोकेशन है। तो ऐसा ऐसा 47 लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग लग सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए इनका पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो पहला जो पोस्ट है वो है फिनेंशियल कंट्रोलर। ठीक है, इसके लिए इन्होंने वन वैकेंसी निकाली हुई है, जो कि अनरिजर्व, जो कि सिर्फ अनरिजर्व होने के लिए होने वाली है, जो कि वन है। ठीक है, आप यहाँ पर पोस्ट वाइज कैटेगरी देख सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी वाइज कैटेगरी देख सकते हैं। और फिनेंशियल कंट्रोलर के लिए इन्होंने 70 सैलरी निकाली है, 78,000 से लेके 2 लाख तक आपकी सैलरी रहने वाली है। और जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगी, जिसमें डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी डिग्री इसमें लग सकती है। और नहीं तो प्रोफेशनल की बात करें तो सीए होना चाहिए, आईसीएडब्ल्यू होना चाहिए, सीएस होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए फाइनेंस में, एसए, जीएओ, ये सब होना चाहिए। ठीक है, और इसमें इन्होंने 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, प्रोफेशनल फील्ड में 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा, आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। अब बात करें फिनेंशियल कंट्रोलर की पोस्टिंग के बारे में, कहाँ आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, तो रोपर में इसका रहने वाला है। ठीक है, रोपर में, और अपर एज लिमिट 50 साल तक होना चाहिए, 50 साल तक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो इन्होंने बोला है कि इंटरव्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन रिटर्न टेस्ट तो होगा ही, रिटर्न टेस्ट होगा, इंटरव्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा आता है तो इंटरव्यू होगा ही दोस्तों। ठीक है, और बात करूँ मैं सेकेंड पोस्ट के बारे में, जो कि है फाइनेंस ऑफिसर। ठीक है, फाइनेंस ऑफिसर, इसके लिए टोटल 2 वैकेंसीज निकाली गई है। और जो इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो 67,000 से लेके 2 लाख तक आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, और जो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए कोई से भी स्ट्रीम में, या फिर आपके पास ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी कम से कम मेल और फीमेल के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और इसका जो जॉब लोकेशन रहने वाला है फाइनेंस ऑफिसर का, वो कोलकाता में रहने वाला है प्लस औरंगाबाद में रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, और जो इसका अपर एज लिमिट रहने वाला वो 50 ईयर्स तक होना चाहिए, 50 साल से बेसी में चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका भी सेम सिलेक्शन प्रोसेस है जो फाइनेंशियल कंट्रोलर में था। ठीक है, इंटरव्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन रिटर्न टेस्ट जरूर होगा। अगर इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन ज्यादा आते हैं तो इंटरव्यू जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा वैकेंसी वो भी सीनियर फाइनेंस ऑफिसर के लिए, इसके लिए भी एक ही वैकेंसी दिया गया है। और जो बात करें इसका सैलरी के बारे में, तो इसका सैलरी होगा 67,000 से लेके 2 लाख तक बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आईसीएडब्ल्यू, एमबीए वाले, फाइनेंस वाले, सीएस वाले, एसएएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस पोस्ट के लिए। और अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आप प्रोफेशनल में नहीं आते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट में ग्रेजुएट इन कॉमर्स विथ 6 ईयर होना चाहिए, ग्रेजुएट इन कॉमर्स। ठीक है, ग्रेजुएट आपको होना पड़ेगा कॉमर्स में, प्लस इन्होंने 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है फाइनेंस पोजीशन में। ठीक है, फाइनेंस पोजीशन में इन्होंने 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर बात करें कि इनका पोस्टिंग है जॉब लोकेशन के बारे में, तो हेड क्वार्टर इन्होंने रखा हुआ है
अपर एज लिमिट 50 होना चाहिए। और इसमें भी सेम ही है कि रिटन टेस्ट तो होगा ही। अगर इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा आते हैं तो इंटरव्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात करें चौथे नंबर पोस्ट के बारे में, तो वो है असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि फाइनेंस के लिए। इस पोस्ट के लिए टोटल 1 वैकेंसीज इन्होंने निकाली हुई है। और जो इनकी सैलरी रहने वाली है, जो इस पोस्ट की सैलरी हो वो है 56,000 से लेकर 1,77,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। और बात करें असिस्टेंट डायरेक्टर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपको पास डिग्री होना चाहिए, कोई सा भी डिग्री चलेगा, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। नहीं है तो इंस्टीट्यूशन विद CA या ICA बोथ मिनिमम 60% मार्क्स इन बोथ डिग्री एज वेल एज CA ICA। मतलब अगर आपके पास डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो कि हम लोग के पास होता ही है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो CA या फिर ICAW होना चाहिए, जो कि प्रोफेशनल है। उसमें दोनों इसमें मांगा गया है, जिसमें 60% मार्क्स आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में या फिर MBA फाइनेंस में होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, इसमें इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। और बात करें इसका जॉब लोकेशन के बारे में, तो यहाँ पे इनका जॉब लोकेशन चेन्नई रहने वाला है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। और मिनिमम एज लिमिट या फिर अपर एज लिमिट बोल सकते हो तो 40 साल तक होना चाहिए। इसके लिए भी सेम ही सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटेन टेस्ट होगा। अगर इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा आते हैं तो इंटरव्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात करें 5वें नंबर पोस्ट के बारे में, जो कि है असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। ठीक है, इसमें फाइनेंस था तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, इसलिए टोटल वैकेंसीज 3 गई है, जो कि कैटेगरी वाइज बटी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। और बात करें इसका सैलरी के बारे में, तो इन्होंने बताया कि इसका भी सेम सैलरी रहने वाला है, जो कि 56,000 से शुरू होगी और एंड होगी इसका 1,77,000 तक बीच में आपकी सैलरी रहेगी। और बात करें इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपको 60% मार्क्स चाहिए होगा, या फिर विथ इंस्टीट्यूशन विथ 60% मार्क्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। किसमें होना चाहिए? पर्सनल HR मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, ये सब में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना होगा मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ठीक है दोस्तों, और अगर ये नहीं होता है तो और भी है, और भी इन्होंने कई सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन निकाले हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। जैसे देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन विद 60% मार्क्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। किसमें होना चाहिए? पर्सनल HR मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ में होना चाहिए। ठीक है, MBA वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। 7 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि ABC करके यहाँ पर दिया हो गया है, आप यहाँ से फुल्ली रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इजिली चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करें असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब लोकेशन के बारे में, तो इन्होंने कोलकाता बताया है, हेडक्वार्टर बताया है, रोपर बताया है। ठीक है, कैटेगरी वाइज बटी हुई है जॉब लोकेशन। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो अप टू 40 ईयर्स होना चाहिए। इसके लिए भी सेम ही सिलेक्शन प्रोसेस है, जो जो शुरू से ही है। ठीक है, आप यहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें नंबर 6 की, जो कि होने वाला है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट। ठीक है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए होने वाला है। ठीक है, सीनियर असिस्टेंट, इसके लिए भी टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि OBC 1 और अनरिजर्व के लिए है। ठीक है, और बात करें इसकी सैलरी के बारे में, तो इसकी सैलरी 35,000 से लेके 1,12,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, अब बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा कॉमर्स में, कोई भी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा कॉमर्स में, या फिर आपको 60% मार्क्स के साथ डिप्लोमा करना पड़ेगा फाइनेंस में। ठीक है, 60% मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा इन फाइनेंस में। ठीक है, अगर ये नहीं है तो, और इन्होंने बताया है इस पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और MBA फाइनेंस वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इन्होंने 60% मार्क्स मांगा है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, आप यहाँ से जल्दी चेकआउट कर सकते हैं। और बात करें इसकी जॉब लोकेशन के बारे में, तो OBC के लिए इन्होंने इम्फाल रखा है और अनरिजर्व के लिए जम्मू एंड कश्मीर रखा है। ठीक है, और इसकी बात करें अप टू मैक्सिमम एज लिमिट की, जो कि होने वाली है अप टू 30 ईयर्स। ठीक है, और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो थोड़ा सा अलग हटके है, कि इसमें रिटन टेस्ट तो होगा ही, लेकिन रिटन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ओनली इन्होंने बोला है। ठीक है, रिटन टेस्ट होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली आएंगे। ठीक है ना। और बात करें 7 नंबर पोस्ट की, जो है सिर्फ असिस्टेंट के लिए, इसके लिए टोटल 5 वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि कैटेगरी वाइज बटी हुई आप यहाँ से देख सकते हैं। और बात करें इसकी सैलरी के बारे में, जो कि 25,000 से लेके 81,000 के बीच में आपकी रहने वाली है। और बात करिए इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपको फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होना पड़ेगा कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, या फिर आपको कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा
या फिर आपको कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा से आना चाहिए, नीलेट CCC और IELTS सर्टिफिकेशन जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, आप यहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने नीलेट O लेवल सर्टिफिकेट कोर्स भी इन्होंने मांगा है, ठीक है, होना चाहिए, नीलेट O लेवल सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। और बात करें असिस्टेंट की जॉब लोकेशन के बारे में, तो गोरखपुर इन्होंने रखा है, औरंगाबाद रखा है, हेड क्वार्टर रखा है एंड रॉपर रखा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं, ओके। और बात करें इसकी मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में, अपर एज लिमिट अप टू 27 ईयर्स इसकी होना चाहिए। और इसमें भी सेम ही रिटन टेस्ट होगी जो ऊपर में थी, अकाउंट्स के लिए रिटन टेस्ट होगा, और जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली यहाँ पर है, ठीक है। और बात करें इस 8वें नंबर पोस्ट के लिए जो कि है स्टेनोग्राफर, ठीक है, इसके लिए टोटल 7 वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है। अब बात करें तो सैलरी के बारे में, तो इसमें सैलरी 25,000 से लेके 81,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। अब बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपको फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्लस या फिर आपको शॉर्ट हैंड स्पीड टाइपिंग आनी चाहिए, जो कि इन्होंने मांगा है 80 वर्ड पर मिनट या फिर 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में 80 वर्ड पर मिनट या फिर 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए शॉर्ट हैंड टाइपिंग, ठीक है। और आपको कंप्यूटर का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्होंने 2 साल की एक्सपीरियंस मांगी है, आप ऐसे भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करें स्टेनोग्राफर की जॉब लोकेशन के बारे में, तो यहाँ देख सकते हैं कि गोरखपुर है, अजमेर है, औरंगाबाद, अगरतला, रोपर, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो अप टू 27 ईयर्स रहने वाली है, ठीक है। और इसमें तो आपका रिटन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्लस प्लस इन्होंने बोला है कि आपको स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा, रिटन टेस्ट तो होगा प्लस स्किल टेस्ट देना पड़ेगा शॉर्ट हैंड टाइपिंग में, ठीक है। 80 वर्ड या फिर 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ठीक है। आप यहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें 9वें नंबर पोस्ट के लिए जो कि है जूनियर असिस्टेंट, इसमें टोटल 5 वैकेंसी निकाली गई है जो कि कैटेगरी वाइज बटी हुई है, आप यहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करें इसके सैलरी के बारे में, तो इसकी सैलरी 19,000 से लेके 63,000 जो कि होता है 63,000 के बीच में आपकी रहने वाली है। और बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपको या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन से आपकी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपको टाइपिंग स्पीड आना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए रखा गया है और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए रखा गया है, ठीक है। अब बात करें जूनियर असिस्टेंट की जॉब लोकेशन के बारे में, तो वो है हेडक्वार्टर कोलकाता, चेन्नई, रोपर और शिलोंग, ठीक है। और जो इसकी अपर एज लिमिट रखी गई है वो अप टू 27 ईयर्स रखी गई है। इसमें भी सेम है कि टाइपिंग वालों के लिए स्किल टेस्ट तो होगा ही, ठीक है दोस्तों। रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और इसमें आपका रिटन टेस्ट के साथ स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट इन टाइपिंग, उसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग था, इसमें सिर्फ टाइपिंग है, ठीक है। और बात करें साइंटिस्ट की जो कि हमारे इंजीनियर्स के लिए होता है, इसके लिए टोटल 3 वैकेंसीज निकाली गई है। और इसकी बात करें सैलरी के बारे में, तो इसमें सैलरी 78,000 से लेके 2 लाख तक आपकी सैलरी रहने वाली है। और बात करें इसके एजुकेशन साइंटिस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, तो इसमें रेगुलर BE बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, MSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर BE बीटेक तो हो सकते हैं, MTech वाली भी एप्लीकेबल है, MTech ME इन कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन CSIT, ये सब भी एप्लीकेबल है, ठीक है। PhD वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। MS इजली चेकआउट कर लीजिएगा। बात करें साइंटिस्ट डी की जॉब लोकेशन के बारे में, तो वो होने वाला है इम्फाल होने वाला है, कैलीकट होने वाला है, चेन्नई होने वाला है, ठीक है। और इसमें जो अपर एज लिमिट रखी गई वो अप टू 40 ईयर्स तक आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और बात करें कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें सिलेक्शन रिटन टेस्ट के माध्यम से लिया जाएगा। अगर साइंटिस्ट डी के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा आती है तो इसमें इंटरव्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। इंटरव्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन रिटन टेस्ट जरूर होगा, ठीक है। और इसमें एक्सपीरियंस मांगा है 8 साल का, 6 साल का, 4 साल का, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो 11 नंबर पोस्ट है वो है साइंटिस्ट C, इसमें टोटल 2 वैकेंसीज निकाली हुई है। और बात करें इसकी सैलरी कितनी मिलेगी, तो 67,000 से लोगे 2 लाख तक आपके बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। और बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपके रेगुलर BE बीटेक का डिग्री होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए,
फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मास्टर इन साइंस, ये सब में आपकी क्वालिफिकेशन आपकी होना चाहिए। ठीक है, बीई बीटेक तो अप्लाई एप्लीकेबल है, एमटेक और एमई भी साइंटिस्ट सी एंड साइंटिस्ट डी के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन सीएसआईटी, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक वीएल डिजाइन, ये सब एप्लीकेबल है। ठीक है, और इसमें पीएचडी वाले भी एप्लीकेबल है। ठीक है, हम ऐसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें साइंटिस्ट की जॉब लोकेशन के बारे में, तो वो होने वाली है चेन्नई और शिलोंग। ठीक है, और इसमें जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो अप टू 35 ईयर्स होनी चाहिए। अब बात करें साइंटिस्ट सी की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो इसमें इंटरव्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर साइंटिस्ट सी के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा आती है तो इसमें इंटरव्यू होगा। ठीक है, और इसमें रिटन टेस्ट भी लिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिस्ट सी के एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 साल, 2 साल, या फिर जो 4 साल 2 साल मांगा है ए और बी के लिए। ठीक है, हम यहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें 12वें नंबर पोस्ट के लिए, वो होता है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, इसमें टोटल 24 वैकेंसीज निकाली गई, जो कि कैटेगरी वाइज बटी हुई है। अनरिजर्व के लिए 16, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर बटा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ सीधे चेकआउट कर सकते हैं। बात करें तो सैलरी के बारे में, तो 35,000 से लेके 1,12,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, और बात करें टेक्निकल असिस्टेंट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें भी सेम इंजीनियरिंग डिग्री, रेगुलर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब इन्होंने मांगा है। ठीक है, आप यहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें एमएससी वाले भी एप्लीकेबल है। ठीक है, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी, इसमें एमटेक नहीं है, इसमें एमएससी है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एमएससी, बीटेक, ये सब एप्लीकेबल है। इसमें एमसीए वाले भी एप्लीकेबल है, देख सकते हैं। ठीक है, और या फिर आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, वो भी फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, आईटी में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। ठीक है, और इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है बी बीटेक के लिए 1 साल। ठीक है, बी सी एंड डी के लिए 5 साल। ठीक है, मतलब एमएससी वालों के लिए 5 साल है, एमसीए वालों के लिए भी 5 साल है, और ई वालों के लिए भी 5 साल है। ठीक है, हम ऐसे डिप्लोमा वाले के लिए 5 साल है। और बात करें इसके एजुकेशन जॉब लोकेशन के बारे में टेक्निकल असिस्टेंट की, तो लखनऊ रहने वाली है, इम्फाल रहने वाली है, कोलकाता, जम्मू कश्मीर, कैलीकट, ऐसी इन जॉब लोकेशन है। आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और बात करें इसकी अपर एज लिमिट के बारे में, वो अप टू 30 ईयर्स होने वाली है। और बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी होने वाला है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जो 13 नंबर वैकेंसी वो होने वाला है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। ठीक है, इसके लिए टोटल सिर्फ एक ही वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और बात करें इसके सैलरी के बारे में, तो 35,000 से लेके 1,12,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। और बात करें इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपके पास डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस, कोई सा भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, और या फिर आप प्लस आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का डिग्री होना चाहिए कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और आपके पास कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मिनिमम विद 60% मार्क्स, और 2 साल का एक्सपीरियंस ही मांगा है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, आप ऐसे ही चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की जॉब लोकेशन हमारे जो कि रहने वाली है जम्मू कश्मीर JNK। ठीक है, और नॉट एक्सीडिंग, इसमें जो एजुकेशन जो सॉरी जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो कम से कम 30 साल रखी गई है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटन टेस्ट होगा, जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप की आने वाली है। ठीक है, जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। 14 नंबर वैकेंसी में आते हैं, जो कि है सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, इसमें टोटल 7 वैकेंसीज दी गई है, जो कि कैटेगरी वाइज बटी हुई है। अनरिजर्व के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 1। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। और बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की सैलरी के बारे में, जो कि 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। और बात करें टेक्निकल असिस्टेंट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो बैचलर डिग्री इन साइंस मतलब बीएससी होना चाहिए, या फिर बीसीए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ठीक है, बीएससी या फिर बीसीए होना चाहिए कोई सा भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और या फिर 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स फुल टाइम का इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगी है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट पीएसयूज में, ऑटोनोमस बॉडीज, इंडस्ट्री ऑफ रिप्यूट 1 साल का या फिर 2 साल का होना चाहिए। आप ऐसे इजीली देख सकते हैं। ठीक है, और बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब लोकेशन के बारे में, तो ये इम्फाल रहने वाली है, जम्मू कश्मीर रहने वाली है, फिर गोरखपुर रहने वाली है, चेन्नई रहने वाली है, औरंगाबाद रहने वाली है,
ऐसा ऐसा यहाँ पर जॉब लोकेशन टेक्निकल असिस्टेंट का दिया हुआ है, ऐसे देख सकते हैं। और जो इसके लिए मैक्सिमम अपर एज लिमिट रखी गई वो अप टू 27 ईयर्स रखी गई है। और बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो इसमें रिटन टेस्ट होगा जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है दोस्तों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। और जो कि हमारा जो इन्होंने जो लास्ट पोस्ट निकाली वो है सिर्फ टेक्निकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसके लिए टोटल 2 वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है। और बात करें सैलरी के बारे में, तो 19,000 से लेके 63,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। मालूम 19,000 से लेकर 63,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन निकाली गई है वो बीएससी या फिर बीसीए होना चाहिए कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, ठीक है, हम ऐसे देख सकते हैं। या फिर आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, कोई सा भी डिग्री चलेगा, कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और आपने किया हुआ होना चाहिए नीलेट ओ लेवल सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का फुल टाइम कोर्स किस में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, आईटी में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कम से कम 60% मार्क्स के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का फुल टाइम कोर्स, ठीक है। और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन बीएससी बीसीए वालों के लिए मांगा है जो कि 1 साल का है, ठीक है। और बात करें सिर्फ जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब पोस्टिंग के बारे में, तो यहाँ पर अगरतला इन्होंने रखी हुई है, ठीक है। और इसकी जो अपर एज लिमिट रहने वाली है वो अप टू 27 ईयर्स होने वाली है। अब बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में, तो वो सिर्फ होगा रिटन टेस्ट जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थी हमारी पोस्ट। अगर इस पोस्ट के बारे में आपको डिटेल से जानना है तो मैंने इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मैं बता दूँ जो इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है ना, द नंबर ऑफ वैकेंसी indicated in the above table are tentative and may increase or decrease depending upon requirement। मतलब जो इन्होंने पोस्ट वाइज वैकेंसी निकाली वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है इनके कंपनी के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, इन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है। और बात करें कि रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट शैल बी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी के लिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस पर ही आधारित होगी, ठीक है। अब अगर रिजर्वेशन कराना है तो इन्होंने अभी कुछ बताया नहीं है, बस इतना बताया गया कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस पे आधारित होगी, ठीक है। और बात करें कि अगर आपने गलती से भी कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी अपना गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया ना, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने समय सही सही भरे, ठीक है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दे, ठीक है, बाद में वो लिया नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बात करें कि इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो एज रिलैक्सेशन इन्होंने बोला है कि अप टू 55 ईयर्स रखी जाएगी फॉर एनी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी के लिए इन्होंने बोला है कि 55 ईयर्स होना चाहिए। 55 ईयर्स तक इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है। और भी बताया है कि एंड अंडर नो सर्कमस्टेंसेस अ कैंडिडेट मोर देन 55 ईयर्स ऑफ एज शैल बी काउंसिल। 55 साल से ज़्यादा कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा बताया। अभी इन्होंने बताया नहीं है, बस बता दिया कि 55 साल तक होगा, अभी लोग बताएंगे तब ना। और बात करें कि इनकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ी बटी हुई है। अगर आप लेवल 10 या उसके ऊपर लेवल की अप्लाई करते हो तो एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी वुमेन कैंडिडेट एंड एक सर्विसमैन के लिए 400 रुपया रखा गया है पर एप्लीकेशन, ठीक है। और जनरल एंड अदर्स के लिए रखा गया है 800 रुपये पर एप्लीकेशन। यदि आप लेवल 6 या उससे कम के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन फीस रखा गया है 300 रुपये पर एप्लीकेशन। और जनरल वालों के लिए रखा गया है 600 रुपये पर एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ से लेवल 10 या उसके ऊपर वालों के लिए 400 रुपये, एस सी एस टी के लिए, जनरल के लिए 800, लेवल 6 या उसके नीचे के लिए, या लेवल 6 या उसके नीचे के लिए 300 रुपये, एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी वुमेन कैंडिडेट एक सर्विसमैन के लिए 300 और जनरल के लिए 600, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करें आपकी रिटर्न एग्जाम कहाँ, कुछ कुछ पोस्ट के लिए रिटर्न एग्जाम भी है, बहुत सारे पोस्ट के लिए रिटर्न एग्जाम, तो रिटर्न एग्जाम कहाँ ली जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्होंने जगह बताया है, ठीक है, यहाँ ये सब कुछ इन्होंने जगह बताया है, तो ये सब जगह में आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। आप अपना मनपसंद प्लेस वाइज आप यहाँ पर रिटर्न एग्जाम देने जा सकते हैं, ठीक है। और मैं आगे बात करूँ कि द रिटर्न एग्जाम विल कॉम्प्राइज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब वही मैंने बोल दिया कि रिटर्न एग्जाम जो होगा सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन होगा जो कि OMR बेस्ड होगा, ठीक है, OMR बेस्ड होगा, ठीक है। और तो बोले कि द पासिंग परसेंटेज फॉर द रिटर्न एग्जाम विल बी 50% फॉर कैंडिडेट। आपको रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई करने के लिए आपके
कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 50%, और इन्होंने बोला है कि 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है, मतलब आप जनरल कैटेगरी में आते हैं ना तो आपको 50% लाना पड़ेगा, तभी आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 45% लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बोला है कि फॉर द पोस्ट वेयर द स्किल टेस्ट इज इन्वॉल्व, फॉर द पोस्ट, फॉर इन्होंने बोला है कि फॉर द पोस्ट वेयर द स्किल टेस्ट इज इन्वॉल्व द कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट फॉरएवरी इन द रेशियो 1:5। ठीक है, मतलब अगर आप रिटेन टेस्ट क्वालिफाई कर देते हैं ना तो ये लोग आपको कॉल करेंगे या फिर ईमेल या एसएमएस के जरिए आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपने क्वालिफाई कर लिया है, अब आप स्किल टेस्ट के लिए आ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये लोग कॉल करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन मुद्दा की और कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे फॉर्म फिलअप करते समय। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे फॉर्म फिलअप करते समय। ठीक है ना दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे फॉर्म फिलअप करते समय। तो इन्होंने पहले मांगी है, इन्होंने पहले मांगी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय म्यूनसिपैलिटी और मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल एसएससी सर्टिफिकेट। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एक म्यूनसिपैलिटी के द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10 का एडमिट कार्ड या फिर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जगह दे सकते हैं। ठीक है, और बात करें और क्या लगेगा, डेट ऑफ बर्थ के साथ आपके पास क्लास 10 का मार्कशीट होना चाहिए, 12 का मार्कशीट होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आपके पास है तो। ठीक है, मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है या नहीं है तो क्लास 10 का एडमिट कार्ड या फिर 12 का मार्कशीट दे सकते हैं, 12 का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। 10 का मार्कशीट मांगा है, 12 का मार्कशीट मांगा है, और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट तो वो दे सकते हैं। ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं। स्कैन कॉपी ऑफ डिग्री एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिग्री का सर्टिफिकेट, डिग्री का हार्ड कॉपी मांगा है। ठीक है, डिग्री का स्कैन कॉपी मांगा है। ठीक है, अगर यहाँ ठीक है तो, और स्कैन कॉपी ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आप अपना सर्टिफिकेट पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने हाईएस्ट कोई अगर आपने कोई एक हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया है तो आप उसके भी सर्टिफिकेट स्कैन करवा के अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है, और स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन व्हिच मेक हिम एलिजिबल फॉर द अप्लाइंग द पोस्ट। ठीक है, मतलब आपने आपने आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मान लीजिए आपने बीटेक किया या बीएससी किया तो आपको उसका सर्टिफिकेट अच्छे से स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें वही लिखा हुआ है। ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस रिलेवेंट विल मेक हिम, और अगर आप इसमें इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही मांगा है। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही मांगा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और स्कैन कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड विच डिटेल्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी कार्ड जो कि होना चाहिए, स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, और ये सब तो डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सब तो आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो आपको देने पड़ेंगे। ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद आपको उस एप्लीकेशन का फॉर्म निकाल के, उस एप्लीकेशन का आपको उस एप्लीकेशन का आपको उस एप्लीकेशन का फॉर्म निकाल के ये जो सभी डॉक्यूमेंट्स दिए ना दोस्तों, ये जो सभी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसका आपको मर्ज करके, उसका आपको एक साथ मर्ज करके आपको जो इसके ऑफिशियल एड्रेस में आपको करियर कर देना है। ठीक है, करियर कर देना है। ठीक है, आपको स्पीड स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको करियर कर देना है। ठीक है, मतलब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भरना है, ये सब डॉक्यूमेंट्स के लगेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के समय, ये सब भरना है, प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन भर लीजिएगा, जो उसका फिर प्रिंट आउट निकाल के ये सब जो डॉक्यूमेंट है ना, ये सब डॉक्यूमेंट आपको इनके जो जो एड्रेस दिया हुआ है तो उसमें आपको स्पीड पोस्ट कर देना, मतलब करियर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, फिर आपकी वहाँ पर ये पहुँच जाएगी तो फिर आपका वहाँ पर फिर आपके फिर आप होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी जॉब नोटिफिकेशन के बारे में मालूम चले। अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों।